या बाहर निकलती देखकर भाग जाते हैं। लेकिन इस क्लिप को बार बार देखने वाले एक अहम चीज को नहीं देख पा रहे, और वो है कातिल मक्खियां जो उस ट्रक से निकलकर लोगों के पीछे पड़ जाती हैं। ये कातिल मक्खियां, जिसे हॉर्नेट यानी बर्ड भी कहा जाता है, और ये अमूमन जर्द रंग का कीड़ा होता है जिसके डंक में तकलीफ दे जहर होता है। इस वीडियो क्लिप में भी यही दिखाया जाता है कि 2020 में जहां पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में है, वहां दुनिया एक दूसरी आफत का शिकार होने वाली है जो इन जहरीली कातिल मक्खियों की शक्ल में सामने आने वाली है। कोयोटो सेंग्यू यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर जोनिची तकाशी के मुताबिक इन कीड़ों को कातिल मक्खियों का नाम इसमें मौजूद ताकतवर जहर की वजह से दिया गया है जो एक सांप के जहर के बराबर होता है, और इन कातिल मक्खियों का बार बार डंक जानलेवा साबित हो सकता है। सिर्फ जापान में सालाना 50 अफराद इन कातिल मक्खियों के काटने से मरते हैं, और अगर इस वबा की तरह इसको भी किसी लेबोरेटरी में मजीद जहरीला बनाकर दुनिया में फैला दिया गया तो इस वबा से ज्यादा लोग इन कातिल मक्खियों के काटने से हलाक होंगे। जहां सिम्पसन कार्टून ने बेतहाशा पेशन गोइयां की हैं और जिनमें अक्सरियत सच साबित हुई हैं, तो कोई शक नहीं कि इस वबा के बाद इस कार्टून की ये पेशन गोई भी मुस्तकबिल करीब में सामने आ सकती है। ये वबा असल में वो छोटा धमाका है जिसके बाद एक बड़ा बल्कि आखिरी धमाका होगा। असल में इस वबा के जरिए तमाम दुनिया में इसकी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। आप बगैर वैक्सीन लगवाएं और सर्टिफिकेट हासिल किए हुए ना हवाई सफर कर सकेंगे, ना हज व उम्रा, यहाँ तक के निकाह नामा यानी शादी भी ना हो सकेगी। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इस काम में पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे हजरात दिल खोलकर गरीब ममालिक की इमदाद करेंगे। अब आपकी शायद समझ में ये भी आ जाए कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाला दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपना काम छोड़कर वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया था। इस काम में 5 साल तक का अरसा लग सकता है, मगर इसके बाद तमाम लोगों की रगों में ये वैक्सीन दौड़ रही होगी जिसे कभी भी किसी भी तरह से मुतहर्रिक किया जा सकेगा, कभी भी कहीं भी कोई वबा फैलाई जा सकेगी, और कम खर्च और बालानशी अंदाज से ऐसा हमला किया जा सकेगा कि जिसमें ना हथियार इस्तेमाल होंगे और ना अमलाक को नुकसान पहुंचेगा। इकोनॉमिस्ट मैगजीन अप्रैल 2020 शुमारे का उन्वान था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, जिसका मतलब कि हर चीज तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमारे कंट्रोल में है। इनका मंसूबा ये है कि मुस्तकबिल में किसी भी वक्त दुनिया में क्राइसिस पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे उन्हें वजारतों में तब्दील करके उसे आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दे दिया जाएगा, और उस हुकूमत की बागडोर यहूदी नस्ल से ऐसे शख्स के हाथ दे दी जाएगी जो दजाल के लिए हैकल सुलेमानी तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना गुलाम बना लेगा। वो खुफिया हाथ जिसे आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया के इंसानों के दिमागों में पैदा होने वाली सोच को किसी नामालूम जगह पर अपने सुपर कंप्यूटर के जरिए देखेगा, और इस बात में कोई शक नहीं कि वो यहूदियों का मसीहा होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की सुपर गवर्नमेंट संभालते ही उन टेक्नोलॉजी से इंसानों के दिमाग भी पढ़ लेगा, बल्कि किसी के बोलने से पहले उसके ख्यालात भी जान लेगा। बिल्कुल ऐसी ही एक हदीस भी मिलती है कि दजाल एक जगह से गुजरेगा जहां किसी शख्स के वालिदैन फौत हो गए होंगे। वो शख्स सोच रहा होगा कि काश मेरे वालिदैन दोबारा जिंदा हो जाएं। दजाल उसकी ये सोच और ख्वाहिश पहचान लेगा और उसके बोलने से पहले ही उसके पास जाकर उसे कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मान लोगे। वो शख्स बोलेगा कि हाँ, क्यों नहीं। फिर दजाल अपने शयातीन को हुक्म देगा और वो उस शख्स के वालिदैन के मुर्दा अजसाम में दाखिल होकर जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे और उस शख्स को कहेंगे कि ये यानी दजाल तुम्हारा रब है, इसकी बात मान लो और इसकी अताअत करो। यहाँ ये भी साबित होता है कि दजाल और उसकी कुव्वतों को शयातीन की मदद हासिल हो जाएगी, यानी वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे जिससे दुनिया में मौजूद गैर मरई मखलूक यानी जिन्नात से उनका राब्ता मुमकिन हो जाएगा।
اور اسی کی مدد سے دجال شیطانوں سے مدد لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روئے زمین کے تمام شیاطین کو دجال کے تابع کر دے گا تاکہ اس فتنہ عظیم سے دنیا کے آخری بہترین مسلمانوں کی آزمائش کریں۔ اب اس سارے منظر عام کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسے ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس وبا سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ پائیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے اور سیلابی پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، دجال کے فتنے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس فتنے سے بچنے کے لیے دین اسلام میں جو رہنمائی دی گئی ہے اسے اپنی زندگیوں میں فوری طور پر اختیار کریں تاکہ کہیں بے خبری میں اپنی دنیا و آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر لیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی روزانہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔